हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपने व्यक्तित्व का विकास करें और स्वयं का एक अच्छा निर्माण करें, स्वयं के भविष्य को सुरक्षित करें और आगे बढ़ें जीवन में। कोई ना कोई काम ज़रूर करें, क्योंकि जब भी हमारा दिमाग खाली रहता है तो उसमें बहुत सारे व्यर्थ के ही विचार उत्पन्न होते हैं, बहुत सारी बातें उत्पन्न होती हैं जो कि बिल्कुल निरर्थक होती हैं और वही हमारे जीवन को कहीं ना कहीं पीछे की ओर धकेलती हैं। इसलिए हमें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण स्वयं ही करना है और स्वयं ही हम स्वयं को समझें, जिससे कि हम अपने व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा ऊंचा कर सकें। हमारा व्यवहार हमारे व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए निरंतर हम प्रयास करें। जैसे कुछ हम अच्छा पढ़ते रहें, व्यायाम करें, ईश्वर का ध्यान करें, अच्छे लोगों की संगत में बैठें, अच्छी किताबें पढ़ें, जिससे कि हमारा जो मन है बहुत ही पवित्रता की ओर बढ़ता है और जितने भी व्यर्थ के विचार हैं फिर धीरे धीरे आना बंद हो जाते हैं और अगर आएंगे भी तब भी हमारा ध्यान उन व्यर्थ के विचारों पर नहीं जाता है। अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, आओ हम सब मिलकर काम करें। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में हर एक व्यक्ति के पास ईश्वर ने उसको कुछ ना कुछ गुण दिए हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते। किसी के पास खाना बनाने का बहुत अच्छा गुण है तो किसी के पास गाने का बहुत अच्छा गुण है, तो किसी के पास नृत्य कला में कोई बहुत ज़्यादा संपूर्ण है, कोई आर्ट बहुत अच्छा बना लेता है, कोई लेखन कार्य अच्छा कर लेता है, कोई किसी को मोटिवेट अच्छा कर लेता है। तो अपने गुणों को कुछ पल के लिए बैठकर खुद ही समझिए और जानिए कि हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं स्वयं में, जिससे कि हम सबके जीवन को संवार सकते हैं। और जब हम बाहर निकलेंगे, जब हम काम करेंगे कुछ ना कुछ, तब हम पहचानते हैं कि आखिर हमारा हमने अपने आप को क्या आंका था और हमारा बाहर क्या हमारी मांग है। कहने का मतलब ये है कि बाहर हम कितना हम कमा सकते हैं, 10,000 12,000, कितनी औकात है। और जो चीज़ें हमें पता चलेंगी कि हमारे पास ये गुण नहीं है, ये चीज़ें हमारे पास कमी हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अगर हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता और हम बाहर कोई भी कार्य करने गए, कोई भी दुकान पे गए या कोई भी स्कूल में गए, तो हमें जब पता चलता है तब हमें पता चलता है अरे मेरे अंदर तो ये कमी है। तो उस कमी को ना आके हम धीरे धीरे, क्या है, हमारा एक मनुष्य जीवन है और मनुष्य जीवन में हम सीख सकते हैं, तो सीख सकते हैं। इसलिए हम फिर क्या करते हैं, कंप्यूटर सीखना स्टार्ट कर देते हैं। या हमारी अंग्रेज़ी नहीं अच्छी है तो हम फिर अंग्रेज़ी भाषा सीखने लगते हैं। धीरे धीरे हम अपने अंदर पाएंगे कि हम अपने गुणों का विकास कर रहे हैं, हम अपने गुणों को बढ़ा रहे हैं और चारों ओर से हमारा व्यक्तित्व निखर रहा है। जैसे जैसे हमारा व्यक्तित्व निखरता है वैसे वैसे हमें मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगती, क्योंकि हम ईश्वर के मार्ग पर चल रहे होते और खुद के जो अवगुण हैं, दोष हैं, दुर्बलताएं हैं, उनको हम दूर करने लगते हैं और इसी से हमारा जीवन एक मुक्ति की ओर चलता है। क्योंकि अभी तक जो था हमारा जीवन मुक्त नहीं है। मुक्त क्या होता है, जब स्वच्छंद होकर के हम स्वयं के विचारों से मुक्त हो जाएं, व्यर्थ की बातों से दूर हो जाए, यही मुक्ति है। हमारा जीवन मुक्ति की ओर बढ़ने लगता है और इसी तरीके से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो अपने व्यक्तित्व का निर्माण प्रतिपल कीजिए। हर समय अपने आप को कुछ पल के लिए ठहर कर देखिए कि आज मेरे अंदर कौन सा अवगुण आ गया है जिसे मुझे दूर करना है, और कुछ पल ठहर कर ये भी देखिए कि आज मैंने कौन सा नया एक अच्छा गुण धारण किया है, जिससे कि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। धन्यवाद दोस्तों।